रेवाड़ी के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में चल रहे 3 दिवसीय युवा महोत्सव हिंडोला 2 के अंतिम दिन प्रतिभागियों ने जमकर हरियाणवी संस्कृति का धमाल मचाया। हरियाणवी समूह लोक नृत्य के साथ परंपरागत साज यंत्र बजाए गए, जिनकी ध्वनियों से सभी युवाओं में युवा उत्सव के प्रति उमंग भरा जोश नजर आया। समापन अवसर पर प्रदेश की शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवा महोत्सव में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने अपने निजी कोष से IGU मीरपुर को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय को अपने पैरों पर खड़ा होने की बात कही। उपस्थित छात्र छात्राओं को विद्यालय स्टाफ को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने अपने छात्र जीवन के अनुभव भी साझा किए। उस समय युवा महोत्सव को बड़े चाव से वे देखने जाते थे। उसके बाद आज युवा महोत्सव देखने का अवसर मिला है। मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रदेश में पिछले 8 सालों से एक भी बिजली प्लांट न लगाने व उनकी सरकार में किए गए कार्यों का श्रेय लेने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस ने बिजली प्लांट तो लगाए लेकिन उनकी ठीक व्यवस्था नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, जनता का पैसा खर्च करने के बावजूद भी बिजली प्लांट नहीं चला सके। भाजपा सरकार ने 40% बिजली के रेट कम किए। उन्होंने कहा कि आज लोगों को सस्ती दर पर 24 घंटे बिजली मिल रही है। भाजपा सरकार ने बिजली निगम को घाटे से उभारने का काम किया। आज 700 करोड़ के लाभ के साथ बिजली निगम चल रहा है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बड़े राजनीतिक व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। सभी ने उनके बयान की आलोचना की है। वहीं हिमाचल व गुजरात के चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ कराए गए विकास कार्यों के बलबूते पर ही हिमाचल में दोबारा से भाजपा की सरकार बनेगी। गुजरात चुनाव के बारे गुर्जर ने कहा, भाजपा अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। बॉन्ड पॉलिसी पर उन्होंने कहा, राजनीतिक लोग MBBS छात्रों को भगाने का काम कर रहे हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जनता के लिए बॉन्ड पॉलिसी बिल्कुल सही है। जनता के प्रति जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। वहीं स्थापना दिवस के बहाने JJP पार्टी द्वारा ताकत दिखाकर अगली सरकार बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा, हर पार्टी आगे बढ़ने का प्रयास करती है। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। पुराने संबंध होने के कारण दोनों का गठबंधन हुआ। विकास के नाम पर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी के साथ हो रहे भेदभाव के सवाल पर उन्होंने कहा, हरियाणा में अब किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। सरकार की सोच है कि सभी विश्वविद्यालय अपने पैरों पर खड़े हों। विश्वविद्यालय द्वारा रखी गई मांगों को पूरा किया जाएगा। वहीं अहीर रेजिमेंट बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा, ये काम केंद्र सरकार का है, इसलिए उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बाकी सेना में काफी जवान इस कौम से हैं। देखिए, इसके बारे में जो राजनेताओं के बयान थे, मैं समझता हूँ वो बहकाने वाला काम है। कोई इस प्रकार का नहीं। सरकार ने एक निर्णय लिया, क्योंकि जो बच्चे सरकारी को उसमें पढ़ते हैं, संस्थान पढ़ते हैं, उनका खर्चा बहुत कम होता है। तो पैसा किसका है? मुख्यमंत्री का पैसा नहीं है, मेरा पैसा भी नहीं है, दूसरे मंत्री का पैसा नहीं, जनता का पैसा है। तो हमने कहा कि जनता के पैसे पे वो डॉक्टर पढ़ते हैं, तो इसलिए उनकी ड्यूटी भी है कि जनता के लिए भी तो कुछ कराएंगे, नहीं कराएंगे। तो हमने कहा कि 7 साल तक वो सरकारी सेवा में रहेंगे। ठीक है, सरकारी सेवा में जो रहते हैं उनकी तनख्वाह कुछ कम है, प्राइवेट में ज़्यादा है। लेकिन भैया, आप पढ़ते टाइम उस टाइम आप पे इतने पैसे नहीं थे। उस टाइम आपने, जनता ने आपको सहयोग किया, तो अब आपकी ड्यूटी है 7 साल तक आप जनता की सेवा करें। अगर आप इस बात से सहमत नहीं है और आप चाहते हैं कि हम तो ज़्यादा पैसे लेंगे, प्राइवेट में जाएंगे, तो हमने कहा कि एक बॉन्ड है 40 लाख का, ये आप अपने 1 लाख तो नहीं मांगे उस 40 लाख, आप उसमें से कुछ पैसे देंगे, वो पूरा कर देंगे। तो ये जनता के, वो पैसा अगर वो देंगे वो भी जनता के पास ही आएगा, और जो उनके ऊपर खर्च होगा वो भी जनता का ही पैसा है। तो जनता के प्रति जिम्मेदारी तो है। मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सर, गरीब छात्र कैसे 40 लाख रुपए दे? नहीं, कौन मांग रहा गरीब से साहब? बिल, यही तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया साहब। गरीब से कोई मांग ही नहीं रहा पैसा एक भी। आप डॉक्टर बन गए, अब डॉक्टर बनने के बाद तो आप गरीब नहीं रहे ना। एक तरफ आपके पास एक है कि आपको 1.25 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, एक तरफ आपके पास है कि आपको 2 या 2.5 लाख मिलेगी। हम कह रहे हैं कि 1.25 लाख जो देने वाले उन्होंने आप पढ़ाए थे, उन्होंने खर्चा कराया, आप एक पैसा भी ना दो, आप उनकी सेवा कर दो 7 साल, कोई पैसा नहीं देना आपने। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं साहब, मैं नहीं आपकी सेवा सुआ करता, मैं तो बड़ी बुद्धि से पढ़ा, सारा कुछ था, मैं तो प्राइवेट नौकरी करूँगा, ठीक है, आप किस्तों में 40 लाख उसके दे दो। जो आपको अगर 2.5 लाख वहाँ मिलते हैं तो उनमें से 50-50, 25-25 हज़ार करके उसके पैसे, क्या बात है? जनता के पैसे, कोई हमारा पैसा तो नहीं है। ठीक है सर, यूनिवर्सिटी के लिए जरूर ध्यान दिया थोड़ा। देखिए, मैं नहीं इसके बारे में कुछ भी कह सकता। कोई भी पार्टी है, उसका प्रयास यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के बीच में जाए, उनको अपने साथ जोड़े। हर पार्टी का उद्देश्य होता है कि वो अपनी सरकार बनाए, और हमारा और JJP का जो है वो हमारा कोई पहला गठबंधन नहीं है। हम तो दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, वो अपने मुद्दों में चुनाव लड़े, हम अपने मुद्दों में चुनाव लड़े। क्योंकि जब चुनाव
पूरा आ गया, रिजल्ट आ गया, तो ना हमारे पास बहुमत था ना उनके पास बहुमत था। लेकिन क्योंकि लंबे टाइम से हम कहीं ना कहीं साथ चले थे, चाहे चौधरी देवीलाल के टाइम में बीजेपी को साथ चले, चाहे चौटाला साहब के टाइम में साथ चले, तो एक निकटता हमारी थी। अब भले ही हम पार्टी में अलग लड़े थे, लेकिन हमारी एक निकटता बनी थी। उसका ही वो फायदा आया कि हमने बैठ के विचार किया कि भाई जो आपके विषय हैं, जो आपने वादे करे और जो हमने वादे करे, उन में से हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेते हैं। और लगभग जब वो चेक किए गए तो वो उसमें 80% ऐसे थे जो उन्होंने भी वही बात कही और हमने भी वही बात कही। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सका, लेकिन लगभग वही बातें हमने कही थी। और हमने उन्हीं 80% पे ये करके कि जो जो हमने किया हम पहले उसको फुलफिल करेंगे, उन कामों को सारा करेंगे। उस आधार पे हमने सरकार बनाई। जहाँ तक पार्टी की बात है, निश्चित तौर से अपना प्रयास करेंगे। मंत्रिमंडल में बदलाव की बात चल रही है, कुछ ऐसा भी चल रहा है क्या? इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री वैसे सर ऑफ द रिकॉर्ड बता दो तो। जैसे आपने बात कही कि पहले भेदभाव रहता था, तो माननीय प्रधानमंत्री जब बने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। और जब श्रीमान मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी कहा हरियाणा एक हरियाणवी। और हमने केवल नारा नहीं बनाया, उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारा। सारे काम, कुछ भी काम में देख लो आप, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं। और आज 8 साल सरकार को चलते गए तो पूरे प्रदेश में कहीं ये मुद्दा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव। तो आपने भी खैर उसको स्वीकार किया। लेकिन जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, वीसी साहब ने मुझे सारी बताया कि इस प्रकार की हमारी ज़रूरत है। हमारी सोच तो ये है कि यूनिवर्सिटियाँ अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए इसको अभी मदद की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर से पूरी मदद करेंगे इसमें, जो भी वीसी साहब हमें बताएंगे तो उसमें पूरी मदद करेंगे। और मैं समझता हूँ ये जो एरिया भी है ना, ये एरिया भी कुछ पढ़ाई लिखाई में मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा से आगे है थोड़ा। अब की बार आपने देखा CBSE में भी टॉप हमारी लड़की ने यहाँ से किया, और भी जहाँ भी हैं, तो हमारे बच्चे मतलब हर जगह अच्छा करके दिखा रहे बहुत। तो हम भी पूरा प्रयास करेंगे, उसमें पूरा सहयोग। सर, विश्वविद्यालय सालाना 70 से 75 करोड़ रुपए का एक बजट है जो ज़रूरत होती है, जो कम पड़ जाता है। इसको डेवलपमेंट के लिए, इसका जो मास्टर प्लान भी है उसको पूरा करना है, साकार करना है। सरकार से बजट की खासी जरूरत है जी, सिर्फ आश्वासन नहीं। तो यहाँ हमें नहीं, अभी तो आश्वासन नहीं दूंगा, बजट तो बजट के टाइम में मिलेगा। सर नहीं, हमने वीसी साहब से कहा है कि भाई आप अपना सारा का सारा हमारे पास जो जरूरतें हैं वो भेजें, और हमारा पूरा प्रयास रहे।